धीमा ही आंच पे होगा, तभी सफलता मिलेगी। सोचिए कि 10 दिन में कोई काम हो जाए तो संभव नहीं है। कबीरदास का एक पंक्ति है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल होए। पहले 100 घड़ा सींचिएगा किसी फल को, लेकिन वो फल नहीं देगा, ऋतु आएगा तब ही फल होगा। तो फल आने से पहले या फल मिलने से पहले धैर्य के साथ क्या करना है? धैर्य के साथ धीरे धीरे धीमी आंच पे मेहनत करते रहना है, विश्वास के साथ। ठीक उसी तरह जैसे आप लोग किसी का कॉन्टेक्ट नंबर मिलने से पहले धीरे 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 लगभग महीनों भर पीछे पीछे घूमते रहते हैं गलियों में, ठीक है? तो सेम वही थ्योरी यहां भी लगाना है। चलिए, आज से हमने बोला था नया चैप्टर शुरू होगा। नया चैप्टर हम एवरेज शुरू करने वाले थे, लेकिन एवरेज से पहले एपी, जीपी और एचपी के कॉन्सेप्ट का यूज है एवरेज में। तो जीपी और एचपी तो 2 दिन में पढ़ा देंगे, मेन एपी ही है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एपी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एपी पढ़ेंगे। एपी का जो पूरा नाम होगा, ए से होगा अरिथमेटिक, ए से क्या होगा? अरिथमेटिक, और पी से प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हिंदी में इसका नाम देखेंगे तो अरिथमेटिक का मतलब हो जाएगा समानांतर, और प्रोग्रेशन मतलब हर बार की भांति इस बार भी जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वो चैप्टर आखिर है क्या। जिस भी काम को करने जा रहे हैं उससे पहले उस काम के बारे में जानना जरूरी। मोबाइल पे ध्यान कम दीजिए, कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको बोल रहे हैं, हाँ, न उनको बोल रहे हैं। आप बेंच के नीचे रखे, हमें सब दिखाई दे रहा है। एपी पढ़ने से पहले ए से अरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समानांतर श्रेणी बोलेंगे, इसे पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये है क्या समानांतर श्रेणी। समझ रहे हैं? आखिर ये है क्या जिससे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि समानांतर श्रेणी है क्या। अगर समानांतर को देखेंगे तो समानांतर जो है 2 शब्द से मिलकर बना है, एक सम और एक अंतर। अगर सम और अंतर को जोड़िएगा क्या बनेगा? समांतर। और श्रेणी का मतलब सीढ़ी, और देहाती भाषा में सीढ़ी के ऊपर श्रेणी लिखा। ठीक है? ठीक है, समझ गए? इसका मतलब सम माने बराबर, यानी कि बराबर अंतर का क्या? सीढ़ी। बराबर अंतर का सीढ़ी। समानांतर श्रेणी का अगर मतलब हम लोग निकाले तो क्या आएगा? बराबर अंतर का सीढ़ी। अब आप बोलिएगा ई सर का हुआ बराबर अंतर का सीढ़ी, हमको समझ में नहीं आया। तो आइए समझते हैं कि बराबर अंतर का सीढ़ी आखिर होता क्या। सीढ़ी देखे हैं आप लोग? बांस और फराठी के पैसा होता है सीढ़ी। देखिए, ये वो है से बांस रहेगा बड़ा सा, फराठी लगाया रहेगा यहाँ पे काटी मार के, ऐसा ही ना होता है सीढ़ी। सीढ़ी तो सब लोग देखे हैं। तो आप बोलिए कि सर बराबर अंतर का सीढ़ी क्या होता है? सीढ़ी तो हम लोग जानते हैं, सीढ़ी हम लोग जानते हैं। आप बताइए बराबर अंतर का सीढ़ी क्या होता है? तो आइए देखिए, बराबर अंतर का सीढ़ी उसको बोलेंगे अगर मान लीजिए पहला फराठी जो है यहाँ लगा, ठीक है, सीढ़ी में पहला फराठी अगर यहाँ लगा हो और इसकी दूरी जो है वो जमीन से 3 फीट है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी फराठी है और जमीन से दूरी 3 फीट। अब मान लीजिए तीसरा जो फराठी होगा होगा वो तीसरा से 3 फीट की दूरी होगा। यानी कि प्रत्येक 2 फराठियों के बीच अगर दूरी देखिएगा तो दूरी क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। प्रत्येक 2 फराठियों के बीच में जो दूरी होगा और जो अंतर होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो वैसे सीढ़ी को बोलेंगे बराबर अंतर का सीढ़ी। समझ गए? बराबर अंतर का सीढ़ी समझ गए? बराबर अंतर का सीढ़ी क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई सीढ़ी है और उसमें प्रत्येक फराठी के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, वो अगर बराबर है तो उस सीढ़ी को क्या कहेंगे?
समांतर श्रेणी या देहाती भाषा में बराबर अंतर का श्रेणी। अब बताइए मैथ में फराठी या बांस की सीढ़ी तो हो ही ना। मैथ में जो सीढ़ी होता है वो संख्याओं का सीढ़ी होता है, समझ रहे हैं ना। तो बस वैसे संख्याओं का सीढ़ी जिनमें दो संख्याओं के बीच में गैप क्या हो, बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी। समझ गए समानांतर श्रेणी अब क्या होता है। मैथ में फराठी का तो श्रेणी होगा नहीं, जैसे मान लीजिए कि मैथ में कैसे समानांतर श्रेणी होगा, आइए देखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई संख्याओं का सीढ़ी है, मैथ में तो संख्या के ना सीढ़ी रहेगा। तो मान लेते हैं कि पहला फराठी 2 है, सॉरी पहला संख्या 2 है, ठीक है। अब दूसरा जो संख्या है वो इससे 3 ज्यादा 5 है, फिर इससे 3 ज्यादा 8, फिर इससे 3 ज्यादा 11, फिर इससे 3 ज्यादा 14, फिर इससे 3 ज्यादा 17, और ये ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो प्रत्येक दो संख्याओं के बीच जो गैप है वो कितने का है, 3 का। प्रत्येक दो संख्याओं के बीच अंतर 3 का है, यानी कि प्रत्येक दो संख्याओं के बीच अंतर समान है, तो इस सीढ़ी को समानांतर श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। समझ गए समानांतर श्रेणी किसको बोलते हैं। संख्याओं का एक ऐसा सीढ़ी जिसमें प्रत्येक दो के बीच गैप जो हो, वो अंतर जो हो वो समान हो, वैसे सीढ़ी को समानांतर श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए गैप बराबर ना हो जाए, 18 हो जाए तो अब उस समानांतर श्रेणी नहीं होगा। और आपके एग्जाम में सवाल आता है ऐसा सीरीज दे के और पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है और कौन नहीं है, तो आप बताइए बना दीजिए कि नहीं, ऐसा सवाल आप बन जाएगा। अगर गैप बराबर है प्रत्येक दो संख्या के बीच में तो सीढ़ी समानांतर श्रेणी है, और अगर गैप बराबर नहीं है तो सीढ़ी समानांतर श्रेणी नहीं है। इतना नोट कीजिए, तब डेफिनेशन लिखवा देते हैं समानांतर श्रेणी। हो गया नोट। अब जैसे मान लीजिए कि समानांतर श्रेणी का डेफिनेशन लिखना हो, तो अगर बांस और फराठी के रूप में डेफिनेशन लिखना होता तो क्या लिखते कि एक ऐसा बांस का सीढ़ी जिसमें दो फराठी के बीच में अंतर दूरी समान हो उसे समानांतर श्रेणी बोलेंगे। लेकिन नहीं तो बांस फराठी रहेगा नहीं, मैथ में संख्या रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, फराठी के जगह पे संख्या लिखिए, समानांतर श्रेणी लिख के डैश दीजिए। यदि किसी संख्याओं की सीढ़ी में यदि किसी संख्याओं की सीढ़ी में प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर यदि किसी संख्याओं की सीढ़ी में प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर
प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, यदि किसी संख्याओं के सीढ़ी में प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो उस प्रकार के सीढ़ी को समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो उस प्रकार के सीढ़ी को समानांतर श्रेणी कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि संख्याओं का ऐसा सीढ़ी जिसमें प्रत्येक दो के बीच अंतर क्या हो, समान हो। जैसे मान लीजिए कि 4 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 आगे ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। इसमें अगर देखिएगा तो किसी भी पर दो संख्या को उठाइएगा तो उनके बीच का गैप कितना है, 4 4, इहो दोनों के बीच में उठाइए 4। तो अगर प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो सीढ़ी या वो श्रेणी कैसा श्रेणी होगा, समानांतर श्रेणी। अगर गैप समान नहीं हुआ, एक में भी गैप समान नहीं हुआ तो समानांतर श्रेणी। इस मान लीजिए कि यहाँ पे 25 होता तो यहाँ पे गैप कितना जाता, 5। अगर एक गैप डिफरेंस आया, अलग आया तो समानांतर श्रेणी नहीं होगा। तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं और उसको पहचान के बताइएगा कि कौन समानांतर श्रेणी है और कौन नहीं है। अब समानांतर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलेंगे, ठीक है ना। तो बताइएगा कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। कुछ एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। पहचानने का सीधा सा नियम है, गैप बराबर होगा तो यस और बराबर नहीं होगा तो नो। ठीक, गलती नहीं ना करिएगा, ठीक। और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है कि बताइए पहचानिए चारों में से कौन एपी में है और कौन नहीं है। चार एग्जांपल देते हैं। चलिए दीजिए यस नो आंसर। पहला दूसरा है और तीसरा चौथा नहीं है। सब लोग आंसर दीजिए। आप बताइए तीसरा है नहीं है, कैसे नहीं है, कहां पे आपको डिफरेंस अलग दिखाई देगा। हाँ बहुत बढ़िया। अगर तीसरे सवाल में आइएगा तो यहाँ पे गैप कितना है, 4, यहाँ पे गैप 4 और यहाँ पे गैप हो गया 5। तो हमने क्या बोला, अगर एक भी जगह अलग आ गया तो एपी में नहीं है, ठीक है। अगर पहला सवाल देखिएगा तो 3 9 6 9 9 6 15 15 6 21 सब जगह गैप समान है तो ये एपी में है। अगर इसमें देखिएगा ये बताइए है कि नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि है, हाथ उठाइए तो। कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं है। अब दोनों बजे उठा दिए, हाँ में नहीं में। और कितने लोग ऐसे हैं जो बताने में सक्षम नहीं है कि नहीं है, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आपको पता है कौन है कि नहीं है, आपको पता है कि नहीं है, आपको नहीं है। चलिए देखिए एपी पहचानने का नियम क्या है, गैप बराबर होना चाहिए। यहां पे अगर गैप देखिएगा तो कितना का है, 3 का। यहाँ पे गैप 3 का और यहाँ पे भी जो गैप है वो कितना का है, 2 का गैप है, 3 का गैप है। और 1 में -2 घटाइएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गैप कितना का हो गया,
और यहाँ पे भी जो गैप है वो 3 का। घटा के देख लीजिए, -2 में -5 घटाइएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और उसके बाद प्लस -3 होगा माइनस, तो 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, और बड़ा संख्या अगर 5 है तो प्लस का प्लस। यहाँ पे भी गैप 3 का है, इसका मतलब कि दूसरा भी एक ही में है। अब चौथा क्वेश्चन आप लोग बताइए, अपने कॉपी में लिखिए, हम सबकी कॉपी में आके देखेंगे है कि नहीं, अपने कॉपी में रखिए, हम सबके कॉपी में आके देखेंगे। किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना है, बस सिंपल सा लॉजिक है। अगर गैप बराबर है तो यस, और बराबर नहीं है तो नो। अब गैप को नहीं पता चल रहा है तो अब क्या किया जाए बताइए। गैप निकालते समय हम आपको बता दें कि कोई भी दो संख्या उठाइएगा ना तो पिछला में से अगला घटा दीजिएगा, आपका गैप चल आएगा। अगला में से पिछला नहीं घटाना है, ठीक है। अगर ये दो को उठाइएगा तो 3 में 8 घटाइएगा, 8 में 3 नहीं घटाना है, पिछला में अगला घटाइएगा। सिंपल सा लॉजिक है, बस केवल ये देख लेना है कि गैप बराबर है कि नहीं है। अगर गैप बराबर है तो एपी में है, और गैप बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। और गैप निकालते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि कोनो दो संख्या उठाइएगा तो उसमें पिछला में अगला घटाइएगा, अगला में पिछला नहीं। जैसे ये दो के उठाइए तो पीछे वाला में 3 में 8 घटाइए, 3 में 8 घटाइएगा तो कितना आएगा, -5। अब इसमें -2 में 3 घटाइए, -2 में 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, +5, -5 आएगा ना। अब ये सब सीखा है। इसमें भी पिछला में अगला घटाइए, जब -8 में घटाइएगा -2 को तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसका आंसर कितना आएगा, -6। 8 में 2 घट गया 6, और जो बड़ा संख्या है उसका साइन नीचे उतर जाता है। तो यहाँ पे गैप आ गया -6, 2 का था -5, लेकिन तीसरा का आ गया -6। इसका मतलब कि एपी में कॉन्सेप्ट तो सीधा सा था, लॉजिक सा था, सीधा सा लॉजिक था कि अगर गैप बराबर है तो यस, एको में गैप बराबर नहीं होगा तो नो। बोले कि बना दीजिएगा तो हाँ सर बना देंगे, लेकिन बनाए बाजी आधा आदमी के गर्मी छितरा है, ठीक बा। गैप निकालते समय ध्यान रखना है पिछला में अगला घटाना है। कुछ और सवाल देते हैं, अब की बार एकदम बनाइएगा, ठीक है ना। अब इतना सिखा दिए हैं, अब की बार गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि अगली बार गलती होगा। अरे सवाल आता है जी एग्जाम में कि निम्नलिखित में से बताइए कौन एपी में है कौन नहीं है। चलिए 3 से 4 देते हैं। चेक करके अपने अपने कॉपी में रखिए, हम आके देख लेंगे, क्योंकि सारे लोग का जवाब आना जरूरी है। इतना आसान लॉजिक, इतना आसान कॉन्सेप्ट, केवल गैप नहीं देख पा रहे हैं आप लोग कि बराबर है कि नहीं है। बताइए कैसे काम चलेगा।
जब भी कोई चैप्टर शुरू हो तो शुरुआत में प्रयास कीजिए कि बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहे, क्योंकि शुरुआत में उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, समझ रहे हैं ना। और जब मकान के नींव देहात में क्या बोलते हैं हम लोग, कुर्सी। अब जब कोनो मकान की कुर्सी कमजोर हो जाए तो मकान टिकी ना। तो जब कुर्सी बनाया जा रहा है किसी चैप्टर का नींव रखा जा रहा है तो कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दीजिए, नहीं तो पूरा चैप्टर खराब होगा और वही चैप्टर के कारण आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। कहिए कि वही चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गए रहे, वो चैप्टर हमारे कमजोर रहे तो 2 नंबर कम आ गए। काहे कमजोर हो गए चैप्टर? या तो रेगुलर क्लास में कैल, ना तो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ल ना क्लास में। माइनस में समझ नहीं आ रहा, बाकी सब समझ। माइनस में थोड़ा वो, माइनस में आपको जोड़ घटाओ तब नहीं आ रहा माइनस। देखिए पीछे वाले में आगे वाले को घटाना है। पीछे वाला पद आपका क्या है, -2, आगे वाला 5 है, इसको घटाइए। चलिए आइए देखिए, आपका पहला जो प्रश्न है उसमें देखिएगा तो हर जगह क्या कितना है, 1। इसका मतलब कि एपी में है। दूसरा क्वेश्चन अगर देखिएगा तो 1 स्क्वायर का मतलब 1, 2 स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर का मतलब 5 का मतलब 25। घटा के देखिए, यहाँ पे गैप आपका 3 आया, यहाँ पे 5 आ गया। अगर जैसे ही बराबर नहीं है, एको वो अलग आया तो आंसर नो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा अगर सवाल देखिएगा, 5 में 8 घटाइएगा तो -3, 2 में 5 घटाइएगा तो -3, और -1 में 2 घटाइएगा तो -3, और -4 में -1 को घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार फिर से -3, एक बार 5 के बोल रहा, एक बार फिर से -3। अगर प्रत्येक में गैप देखिएगा तो क्या है, -3, यानी कि बराबर है। जब बराबर है तो एपी में होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए, होगा। थोड़ा जवाब दीजिए उधर से। अब चौथा में आते हैं। चेक करने का नियम क्या है? गैप बराबर होना चाहिए। गैप कैसे चेक करेंगे? पिछला में अगला घटाएंगे। पिछला पद 3 स्क्वायर प्लस 4 को उठाइएगा और उसमें अगला को घटाइएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 को। तो आप बताइए, अगर 3 स्क्वायर प्लस 4 में ये माइनस का चिन्ह है तो जब कोष्ठ से बाहर आएगा तो सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। यहां भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर और 4 में से 2 गए 2। गैप कितने का आया? अगर यहां भी गैप निकालिएगा तो 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट जाएगा और 6 में 4 जाएगा तो, अगर यहां गैप निकालिएगा तो फिर 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट जाएगा और 8 में 6 जाएगा तो 2। यहां भी गैप जो है हर जगह क्या है, और बराबर है। 2 है कि क्या है, उसे क्या मतलब है? एपी चेक करना है तब बराबर होना चाहिए, और बराबर है तो एपी में है। अब समझ गए? 4 ऑप्शन में 2 सही हो गया था। एग्जामिनर बुड़बक है, आपसे ज्यादा होशियार रहेगा। 4 में 2 सही नहीं रहेगा। एग्जामिनर आपसे ज्यादा होशियार है। और 2 ऑप्शन सही रहेगा तो फिर तो रूल है ही कंप्लेन करने का। 100 रुपया डाल के ईमेल भेज दीजिएगा, हाँ कंप्लेन कर दीजिएगा। अगला बार बन जाएगा? नहीं बनेगा, अगले बार नहीं बनेगा। नोट कीजिए। फिर से 4 एग्जाम्पल देंगे और अगली बार लास्ट 4 एग्जाम्पल, और हमको उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि 3 इनसे नहीं बोलेगा। देखते हैं, देखिए बन जाना चाहिए। वैसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, केवल गैप देखना है। चलिए
और लास्ट 4 एग्जांपल देते हैं, उसके बाद ये टाइप अब तक खत्म कर देंगे। पहचानने वाला, देखिए एपी पढ़ने से पहले पहचानना तो जरूरी है कि एपी में है कि नहीं है, तभी लोग पढ़ पाइएगा। अब एपी पढ़ रहे हैं और सीढ़ी पहचानिए नहीं रहे कि एपी है कि नहीं है। सीढ़ी पढ़ा तो ये पता नहीं कि चलो कि समानांतर सीढ़ी कौन है, तो गलत बात है ना। पहले पहचानना, आप बताइए पहचानने में ही अगर आपको तकलीफ होगा, अगर कोई मकान के कुर्सी ही कमजोर हो जाए तो फिर तो मकान तुरंत गिरी, तनी मनी भूकंप के झटका ही बर्दाश्त ना करी। आखिरी 4 एग्जांपल चेक कीजिएगा कौन एपी में है कौन नहीं है। सब लोग अपने अपने कॉपी में रखेंगे। 4 गो हो गया, लास्ट 4 गो है। फिर से सोच में पड़ गए, माथे हाथ रख के बैठ गए कि लो ये मास्टरवा फिर उल्टा पुल्टा दे देलक। बार बार सिखा सिखा के अगला बार उल्टा पुल्टा दे देता। हाँ 7/2 है। ये मास्टर ठीक नहीं कही ना कि बताया कि जोड़े वाला दी 8 गो तो पट पट बना दी ना हो, ये बार बार उल्टा पुल्टा दे देता है। कॉपी में रखिए बना के। अब देखो नया हम एगो बॉल लाए हैं खरीद के मार्केट से, मतलब ऐसा बॉल है कि मतलब रुआ वाला बॉल है, चोट ना लगी। हाँ स्माइलिंग वाला। एक्चुअली लाए नहीं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ देखे हैं बॉल है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि अब रिवीजन तो आप लोग कर रहे हैं कि नहीं हमको पता नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे हैं। तो क्या करेंगे कि रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो बता दिए पहले। मान लीजिए कि आज पूछने का हमको मन हुआ, तो अब इतना आदमी है तो पर्सनली अगर 10 आदमी से 15 आदमी से पूछेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। तो बॉल को क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके और फेंक देंगे इसे, और जिसके पास जाके वो बॉल जिसको टच किया सवाल उन्हीं से दागा जाएगा। बस अब आप यानी आपका नसीब जाने बॉल आपसे टच होगा कि नहीं होगा। आगे वाला आदमी कहे कि ये बॉल इतना कमजोर थोड़े मारे, बॉल फेंकिए तो कम से कम पीछे तो जाइए करी, वो हमारा मिसो होला हमारा हाथ से आगे गिर जाए। Not a single person in this classroom has answered correct. एक का भी आंसर सही नहीं आया इस बार। तो अब आप कहाँ, आपका कहाँ से आएगा, तो कहानी देखें। अरे सिंपल सा लॉजिक था, केवल गैप देखना था, और गैप देखने का नियम क्या था, पीछे वाले में आगे वाले संख्या को घटा देना। आइए देखिए, अब ध्यान से देखिए, नींव कमजोर ना हो। अब खुद से दिमाग मत लगाइए, गलती है तो है, आइए देख लीजिए, सुधार लीजिए। आखिर गलती है क्या? गलती होना खराब बात नहीं है, गलती को सुधारना नहीं खराब बात है। अगर सुधारते नहीं है तो खराब बात है। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पे गैप देखिएगा तो एक से एक तक कैंसिल हो जाएगा, 9 के साथ जाएगा तो फिर यहां अगर गैप देखिएगा तो फिर दोनों कैंसिल हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2। दोनों जगह गैप बराबर, और जब गैप बराबर है तो आंसर क्या होगा, यस होगा। दूसरा सवाल लगभग सभी लोग यस बता रहे हैं, कैसे यस होगा? इसका गैप देखिए, तो यहां पे गैप देखिएगा तो क्या आएगा, x² माइनस x आएगा ना। अगर यहां पे गैप देखिएगा तो x के पावर क्यूब माइनस x², दोनों बराबर आपको दिखाई दे रहा है, दोनों आपको बराबर दिखाई दे रहा है। आप बताइए बराबर दिखाई दे रहा है? देख लेते हैं। अगर x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x - 1 आएगा। अगर x कॉमन लेंगे तो एक x इसमें कम होगा तो x बच जाएगा, एक x इससे जाएगा तो 1 बच जाएगा। अगर नीचे वाले में x कॉमन लेंगे तो आप बताइए यहाँ पे
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा। ये दोनों बराबर आपको दिखाई दे रहा है। बराबर का मतलब कि भाग देंगे तो कट कुट के एक आ जाएगा। ये बताइए तो एक आएगा कट कुट के? आएगा? नहीं आएगा। बराबर नहीं है तो कैसे आप सब लोग यस लिखे? घटाव में गलती हो गया कि नहीं? घटाव में गलती, बताइए कोई डाउट? यस होगा? एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ एक्स माइनस 1 आएगा। अब की बार का बराबर आ गया। ये दोनों आपको सेम दिखाई दे रहा है। सेम दिखाई दे रहा है। खाली हॉल बराबर होने से क्या हो गई मर्द? हॉल बराबर हो गई तो 7 में 3 8 में 3 बराबर हो जाए। कहियो पीछे वाला बराबर होकर से ना नो बराबर। इसका मतलब कि गैप बराबर नहीं है तो दूसरा सवाल का आंसर नो होगा। बताइए अभी भी किसी को डाउट? किसी को? एनीबॉडी? एनी पर्सन? किसी को डाउट? दूसरा यह सवाल कि नो होगा? घटाने में गलती हुई, आगे से गलती होगा। लग रहा है कि यादों गलती होगा। थोड़ा सतर्कता के साथ घटाइए। इतना इजी सवाल गलती नहीं होना चाहिए। बताइए गैप आप लोग नहीं पता कर पा रहे। अगर इसमें गैप देखिएगा तो 9/2 में 5 घटाइएगा तो घटा के देख लीजिएगा -1/2 आएगा। ठीक है। अगर 4 में 9/2 घटाइएगा तो यहाँ भी -1/2 आएगा, यहाँ भी -1/2 आएगा और यहाँ भी -1/2 आएगा। ये जो है आपका यस है। ये जो है यस है। और चौथा क्वेश्चन सारे लोग नो मारे हैं। कोई ऐसा है जो यस है? आप यस है? अच्छा ठीक है। चौथा में अगर गैप देखिएगा तो गैप निकालने का नियम क्या है बताइए? इसमें इसको घटाएंगे और जब इसमें इसको घटा फिर ई दोनों का गैप निकालिएगा तो नियम क्या है? इसमें इसको घटाएंगे और ये दोनों अगर बराबर आ गया तो यस होगा और बराबर नहीं आएगा तो नो होगा। अगर गैप देखिएगा यहां अगर कोष से बाहर आएगा तो -x² और यहां माइनस हो जाएगा। x² से x² क्या आ गया? केवल -2x। और इधर देखिएगा तो इधर भी x² से x² खत्म -2x। गैप बराबर और गैप बराबर तो एपी में है। बताइए कैसे आप लोग गलती कर रहे हैं? अपना आसान सवाल काहे गलती हो रहा है? खाली गैप निकालने में आप लोग गच्चा खा जा रहे हैं, है कि नहीं? लॉजिक तो सिंपल है, केवल गैप देखना है, लेकिन गैप देख ही नहीं पा रहे हैं। कितना का गैप है? चलिए नोट कीजिए। अब ऐसा सवाल नहीं देंगे। इतना टाइम एक ही कॉन्सेप्ट पे देना फिजूल की बात है। अब घटाव आप लोग को नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? वैसे दुख का बात नहीं है, हमको पता था कि आपको नहीं आएगा, इसीलिए 12 सवाल कराए। देखिए आपके एग्जाम में सवाल आता है, सत्य बात है, निम्नलिखित में से कौन एपी में है और कौन नहीं है। 4 गो ऑप्शन देगा तो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। गैप देख लेना है। गैप देखने का तरीका कौनों दो को उठाना है और पिछला में से अगला घटा देना है। अब घटाते समय आपको तकलीफ हुआ है, लेकिन जितने भी टाइप के आपके प्रश्न आएंगे, सीढ़ी आएंगे, वो सारे टाइप को आपको हम उससे परिचित करा चुके हैं। अब घटाते समय थोड़ा एग्जाम में सतर्कता रखिएगा, क्योंकि भेंट तो हो चुका है आपको सबसे। अभी न कहिएगा कि सर जी आप बताए नहीं किए थे ऐसा सीढ़ी। समझ रहे हैं ना? हम बता तो दिए हैं सब टाइप का सीढ़ी। हो सकता है कि एक ही सवाल कराए हो उस टाइप से, लेकिन बता सब दिए हैं। तो थोड़ा घटाते समय सतर्कता रखिएगा। गैप देखते समय सतर्कता रखिएगा तो आपका आंसर सही आएगा। सिंपल लॉजिक है। गैप केवल बराबर होना चाहिए, बस गैप निकालने आना चाहिए। और गैप निकालने में है क्या? केवल घटाना है, पिछला में अगला। और जितने भी टाइप के आपके आएंगे सीढ़ी, उस सारे सीढ़ी से आपको परिचित करा चुके हैं। एग्जाम में सतर्कता रखिएगा। और सारे लोग से लगभग कोई सवाल गलती हुआ है तो सारे लोग घर पे जाके इस 12 सवाल को फिर से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? तो अब हम लोग कहां बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। अभी भी आप उतार रहे हैं, कुछ शेष रह गया उतारना। अच्छा उतार लीजिए, आराम से उतारिए। चलिए आप लोग तो बहुत ज्यादा टाइम ले लिए इहे में, खाली पते करने में कि एपी है कि नहीं है। भाई क्या पढ़ेगा? चलिए गोवाल का एक पढ़ा ही देते हैं, पहचानना सिखा देते हैं और कुछ पीसीएससी में। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा। घटाव नहीं रहता, समझ में नहीं है। क्या बोल रहे हैं? क्या पूछो?
क्या कोई डाउट है? पूछिए। कहाँ घटा है? सबसे नीचे वाला सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर। आप बताइए एक्स स्क्वायर में एक्स घटाइएगा, आएगा ना, और इसमें ये घटाइएगा तो ये आएगा। अब बताइए तो कौन आंख से आप देख रहे हैं कि दोनों आपको बराबर दिखाई दे रहा है? बराबर दिखाई दे रहा है? नहीं, तो नहीं हो जाएगा आंसर। इसमें क्या है? हाँ बस। अब ये घटेगा कैसे? एक का पावर स्क्वायर में एक का पावर एक है तो घटेगा कैसे? आप बताइए, उतारना ही है केवल। ठीक है, आप घटा के एक्स का लिख दे रहे थे, घटा के एक्स लिख रहे थे, वो पता है कब आएगा? माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स, ऐसा अगर रहना ना सीरीज x, 2x, 3x, 4x, 5x, तो इसमें देखिए सब में x बढ़ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस x आ रहा था, यहाँ सब में गुना हो रहा है x से, वहां पे घटाने पे x नहीं आएगा। यहाँ पे जब घटाइएगा तो डिफरेंस सेम आएगा, और यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो यस होगा, लेकिन वहां पे यस नहीं होगा। समझ गए? अभी भी कहीं डाउट? अभी भी कहीं डाउट नहीं? तो चलिए देखिए, आप ये उम्मीद मत रखिए कि हम कॉन्सेप्ट बता के सब हलवा हलवा सवाल करा देंगे। अब बताइए 4 3 7 3 10 3 13 2 4 6 4 10 4 14 8 5 13 5 18 5 23 ऐसे अगर 10 को सवाल करा देता कितना खुश होते हैं? खुश होते ना कि और एकदम सीखिएगा कि समझ में आइएगा, एग्जाम में जाते हुए सवाल दे दीजिए, सब खुशी हो जाए निकल जाए। तो आपको खुश करने के लिए हम नहीं ना यहाँ पे खड़े हैं, आपके रिजल्ट के लिए हम खड़े हैं। समझ में आ गया ना? हो सकता है कि पहले से आपको पता नहीं था, आसान नहीं लगा बनाने में, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए। समझ में आ गया तो घर पे जाके भुलाए से पहले और पहले जाके 20 पर बना दो, तब तक भुला के दिखा दे क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना? डर है कि कहीं बहुत जल्दी भूल ना जाए, तो जाइए और जाते जाते हम तो कहते हैं कि जेबो मत करिए, यही पंखा के नीचे बैठ के क्लास के बाद 20 पर बना दीजिए, जो डर है भुलाए के, तब कैसे भुलाइएगा? अब मान लीजिए कि सवाल हम सिखाए ही नहीं तो कौन फायदा है? कोई फायदा है? एग्जाम में 3 4 7 3 10 करके जाइता हई आ जाए, फई आ जाए, पैसा ना जाए तो खेला गड़बड़ा जाए। ना तो खाली खुश होए के बाद तो हम खाली खुश ना कर सकिए, काला माफी चाहता है। आप जिस उम्मीद से देखते हैं उस उम्मीद पे हम का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट क्लासरूम से रिजल्ट होना कि हम बजाएं आप लोग को। देखिए, अब ये तो पहचान गए कि कौन सा पद एपी में होता है और कौन नहीं होता है। अब आगे देखिए, अगर कोई भी पद एपी में है, जैसे मान लीजिए कि 3 7 11 15 19 और ये आगे बस इतना ही है। अब बताइए ये एपी में है कि नहीं है? और बोलिए, एक सुर में बात निकालिए, एपी में है कि नहीं है? है, क्योंकि गैप संख्या कितना है? बराबर है 4 है, तो एपी में है। तो अगर कोई एपी में है, अगर कोई सीढ़ी एपी में है तो उसका जो पहला पद होगा, जो पहला पद होगा उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए बोलते हैं। आप बताइए इस क्वेश्चन में ए कितना है? ए। बहुत बढ़िया। अगर कोई पद एपी में है तो उसका जो अंतिम पद होता है, अंतिम पद, उसको हम लोग एम बोलते हैं या कभी कभी टीएम भी बोलते हैं। आप बताइए इस सीढ़ी में, इस एपी में अंतिम पद कौन है? 19, यानी कि एन का मान 19। अगर किसी सीढ़ी में पद कुल कितना संख्या है? 5। पद कुल कितना है? 5। तो किसी सीढ़ी में पदों की कुल संख्या को हम लोग एन बोलते हैं। बहुत बढ़िया। पदों की कुल संख्या को क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। और आप बताइए इस प्रश्न में, इस सीढ़ी में एन का मान कितना है? 5। कोई डाउट नहीं। अब आइए, जो गैप होता है, यहां पे बताइए गैप कितना है? 4। गैप निकालने का नियम पिछला में अगला हटा देना है। तो जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। अंग्रेजी में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, या इसको डी से हम लोग डिनोट करते हैं। आप बताइए इस एपी में डिफरेंस कितना है? तो डी का मान कितना होगा? 4।
इतना चीज समझने में किसी को दिक्कत नहीं है, तो इसको नोट कीजिए। 2-3 गो ऐसे एपी देंगे, आपसे पूछेंगे कि ए बताइए, एन बताइए, एन बताइए और डी बताइए, चारों चीज पूछेंगे। अब की बार आसान बता देले, पर अब की बार माना है मजा आई ना। पूछने में संकोच मत कीजिए, जो भी कहीं भी राती भर डाउट है पूछ लीजिए, और अगर डर हो कि इसको भुला जाएंगे जल्दी तो जाके 25 बार बना दीजिए, वैसे भूल जाएंगे आप। आना तो नहीं समझ में आएगा तो फिर कहिए कि ये इनका चाल चलन ठीक नहीं के हो, रोज भारी भारी क्वेश्चन 4 को सिखा के 3-4 गो नया दे देता रहे। इनकर ये चाल चलन रही तो इनकर कोचिंग में फंस जाइए, एको लेकर नहीं है। अब की बार 3 गो एपी लिख रहे हैं, 3 गो एपी, उसमें क्या क्या बताना है आपको, चारों चीज बताना है। पहला पद यानी कि ए बताना है, एन बताना है, एन बताना है और डी बताना है। 3 गो हम लिख रहे हैं, क्या जल्दी से बताइएगा। चारों चीज बताइए, ए बताइए, एन बताइए, एन बताइए और डी बताइए। चारों चीज निकालना है। ए भी, ए बराबर क्या होगा, एन बराबर क्या होगा, एन बराबर क्या होगा और डी बराबर क्या होगा। चारों चीज आपको पता करना है। इन तीनों एग्जाम्पल अब इहो में भारी लगे लगल हो, बनाओ मुंह से आंसर मत दो, और मुंह से आंसर दे में टाइम बा, धीमा आंच पर काम करे पड़ी, धैर्य के साथ। साल भर पढ़बो तब मुंह से आंसर देबो, अभी लिख के बनाओ। अभी बताओ देख निकाले आवत नहीं क्या, वही सोचबो कि मुंह से जवाब दी तो फिर दिक्कत हो जाए। लिख के बनेबो, लिखे से कोनो चीज बढ़िया से याद होला। चेक नहीं करना है कि एपी में है कि नहीं, केवल चारों पद लिख रहे हैं, चारों एपीए में है। एपी में है तो कोनो दो के उठा के डिफरेंस ले लीजिएगा तो वही आपका डी होगा। देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद 2 गो फटाक देना बताइएगा। देखिए अगर इसमें अगर सबका गैप आप देख रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। गैप हम लोग किस लिए देखते हैं, ये पता करने के लिए कि एपी में है कि नहीं है। ये तो पहले ही से हमको दिया ही हुआ है क्वेश्चन में कि एपी में है, एपी में है तो गैप बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, चेक हमको करना नहीं है। तो अगर डी निकालना है तो दोनों दोनों के अंतर देख लीजिए, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 6 क्या है, डी है। ये मतलब पहिलका पद, पहिलका कितना था 4,
एन मतलब लास्ट, लास्ट कितना था 28, और एन मतलब कई गो पद है, 1 2 3 4 5, और डी है जो है आपका आंसर है 6। दूसरा तीसरा का जल्दी बताइए। ये कितना होगा 5/2, एन सबसे लास्ट वाला 11/2, एन 1 2 3 4, और डी दोनों दोनों घटा के देख लीजिए, घटाइएगा 7/2 में 5/2 तो 2/2 आएगा, 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। कोई दिक्कत? 3 घटा आपको नहीं आया लगता है, नहीं आया ना? 7/2 में 5/2 घटाइएगा तो कितना आएगा 2/2, और 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो 1, ये आपका 1 आएगा। अगर तीसरा सवाल में देखिएगा तो बताइए ए कितना है, और ये मैंने पहला पद कितना है, जो सर जवाब दीजिए 2, एन -100, लास्ट वाला पद -100, एन 1। अच्छा तीसरा ये सवाल दे दिए 1 2 3 4 5 6 को टोटल पद है, तो एन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हाँ -8, हाँ बहुत बढ़िया, गलती पकड़ ली। अब आज जाके बोरी बोले बोरी तेज बोलत रहो, उनके माई हम बता दे ये लोग अच्छा रोल तो ये वही पे कर। तब बताइए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो डी निकालना है, तो डी में कौन 2 के घटा दीजिए, ये 2 के उठाइए, 0 में 2 घटाइए, बोलिए -2, डी आपका -9। अब बताइए आज कितना चीज सीखा है, 2 चीज, कौन सा पद एपी में है और कौन नहीं है, कैसे चेक करना है, गैप देख लेना है, और दूसरा चीज बताए कि कोई अगर पद एपी में है तो 4 चीज पहचानना सिखा दिए, ए एन और डी। इसमें कोई दिक्कत अगर किसी को है भी तो हमको लग रहा है कि समझने में अभी दिक्कत है। घर पे जाके जिनसे आज नहीं बना है, लगभग सारे लोग से कुछ ना कुछ क्वेश्चन नहीं बना है, तो जो नहीं बना है उसको 15 बार 20 बार बनाइए, रगड़िएगा तब जाके कामयाबी मिलेगा, इतना आसान नहीं है। हाँ सेम 12 एग्जाम्पल हम दिए हैं ना चेक करने के लिए, 12 एग्जाम्पल चेक करने के दिए हैं कि नहीं, तो आपसे बना 12 हो, लगभग 2 या 3 गो बना होगा।